पितरों का कल्याण कैसे कैसे कथा कर सकती है और हमें क्या क्या कर्म करने चाहिए मृत देह के लिए, उसमें क्या आवश्यक रह जाता है। 16 संस्कार में अंतिम संस्कार होता है अग्नि, मिट्टी पानी में मरे हुए शरीर को समाप्त कर देना, पर उसके बाद भी कर्म शेष रह जाता है, पर वो कर्म संस्कार नहीं कहलाता है, वो निमित्त कर्म कहलाता है। तो उस निमित्त कर्म से ही निमित्त बन करके हमारे पितृ का कल्याण होता है, क्योंकि वो पीछे किया हुआ कर्म निमित्त बन जाता है, उनके नाम का कारण बन जाता है, उनकी मृत्यु का, इसलिए उनको ये फल प्राप्त होकर के सुख शांति प्राप्त होती है। अब तो मोबाइल इस बात का प्रूफ है, प्रमाण है कि आप अपने घर के अंदर से भी वीडियो बनाकर भेज दें तो विदेश में पहुंच जाता है वीडियो, क्षणिक देर में। आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दो, क्षणिक देर में दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर हो जाती है। और वो कहां से जाता है वीडियो, कैसे जाता है, किसी को दिखता नहीं है हवा में, आपके मोबाइल में ही दिखता है। तो अगर मनुष्य ऐसा विज्ञान रच सकता है तो इस मनुष्य से कई गुना ज्यादा मनुष्य ऋषि मुनि के रूप में पावरफुल और ज्ञानी थे। उन्होंने ये पुराण रचे हैं, ये ग्रंथ रचे हैं, उनमें जिन परंपराओं का निर्वाहन किया गया है, अवश्य बिल्कुल पूरी तरह विश्वास के साथ आप इस कथा को मानकर बैठकर सुनिए कि आपका भी यहाँ किया हुआ जो कर्म है, ये पूरा वीडियो आपके पितरों के हृदय में उतरेगा, वहां जाकर के उनको फल प्रदान करेगा, कल्याण प्रदान करेगा। क्योंकि जो कुछ है वो तो वायु से ही जाता है, दूरदर्शन सैटेलाइट हवा से ही चलता है, उसकी गति हवा है। भागवत का निकला हुआ शब्द इस व्यासपीठ से आप तक जा रहा है, उसका भी वही प्रोसेस है। मेरे मुंह से अगर शब्द निकल रहा है तो शब्द का अर्थ कुछ नहीं है, वायु है, और वायु जो है आकाश में जाता है तो वो शब्द बनकर रहता है। तो हमारे मुख में क्या है, कुछ नहीं है। हम मुंह खोल के आपको दिखा रहे हैं, बार बार बोलते बोलते मुंह खुल ही जाता है, तो कुछ नहीं है, केवल हवा जा रही आ रही है और उसी से शब्द प्रकट हो रहे हैं। और ये हमारे और आपके बीच में जो पांडाल में गैप है, इस गैप का नाम ही खाली स्थान है, घटाकाश आकाश, इसमें ये शब्द हमारे कानों तक जाता है। और भी कोई लोग दूर बैठेंगे या दूर बैठे होंगे, उनके कानों में भी ये शब्द बनकर जा रहा है। जिस प्रकार से हवा और आकाश खाली स्थान से शब्द दूर तक कानों में चला जाता है, सुखदाई दुखदाई बनता है, वैसे ही हमारे पितर भी इसी वायु में कहीं न कहीं स्थान लेकर बैठे रहते हैं। उनके भी जीवन को, जीवात्मा को ये शब्द टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उससे ही उनका पाप नष्ट होता है, उनका क्लेश नष्ट होता है, उनकी अधोगति नष्ट होती है, उनकी अशांति नष्ट होती है। कीट पतंग आदि में उनका जो जन्म है उनको अविरोध आता है और उन्हें कोई परम जन्म प्राप्त होता है, परम शरीर प्राप्त होता है।